अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 28वां लेसन है बुनियादी जुमले। लेसन 88 बेसिक सेंटेंसेस इन उर्दू। आज हमारा 28वां लेसन है जिसमें बुनियादी जुमले हम सीखेंगे, लेकिन इन जुमलों में एक ख़ासियत ये है कि ये 3 अल्फाजों पर मुश्तमिल है। यानी 3 अल्फाजों पर मुश्तमिल जितने जुमले होते हैं जो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल यानी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले जुमले हैं, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल के बटन पर क्लिक करें और इस पर टिक लगाएं और ओके कर दें। आज का हमारा पहला जुमला, मेक अ लिस्ट। फहरिस्त बनाओ या लिस्ट बनाओ। यार कहते हैं ना, शादी की लिस्ट बनाओ, किन किन मेहमानों को बनाना है। मेक अ लिस्ट, उस वक्त आप ये जुमला बना सकते हैं, मेक अ लिस्ट, कि कौन कौन आ रहा है और किसको बुलाना है। सो मेक अ लिस्ट बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सादा जुमला है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला है। सो मेक अ लिस्ट, फहरिस्त बनाएं या लिस्ट बनाएं। नेक्स्ट देखें, बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इस जुमले को। डोंट इवन ट्राई। डोंट इवन ट्राई, कोशिश भी मत करना। डोंट इवन ट्राई, कोशिश भी मत करना। एक और आम जुमला जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अक्सर गलती हो जाती है और गलत लिख देते हैं, तो उसके बाद कहा जाता है डिलीट दिस लाइन। इस लाइन को मिटा दें। डिलीट दिस लाइन बेसिकली ये बिजनेस लैंग्वेज में आता है। डिलीट दिस लाइन, इस लाइन को मिटा दो या इस लाइन को डिलीट कर दो। ये भी बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। What happened here? What happened here? यहाँ क्या हुआ था? अरे यहाँ क्या हुआ था? ये क्या, तुम लोगों के मुंह क्या बने हुए? तुम लोगों के मुंह इतने क्यों बने हुए? What happened here? यहाँ क्या हुआ था? तुम सबके मुंह बने हुए। तो हम क्या जवाब, हम बेसिकली अगर देखते कुछ माहौल बड़ा ही नाजुक सा हुआ तो हम क्या बोलते हैं? What happened here? यहाँ क्या हुआ था जिसकी वजह से सबके मुंह बने हुए हैं। नेक्स्ट देखें, It is empty. It is empty, ये खाली है। It is empty, ये खाली है। Brush your teeth. Brush your teeth, कुछ लोग इसको ब्रश पढ़ते हैं, बट इसकी सही तलफ़ुज़ ये है ब्रश योर टीथ। सो डू नॉट से ब्रश योर टीथ, ओके। अपने दांत ब्रश करो यानी अपने दांत साफ करो। कॉल मी लेटर। कॉल मी लेटर, इसके दो उर्दू हैं। एक तो मुझे बाद में कॉल करना और एक मुझे थोड़ी देर में कॉल करना। बात एक ही है, call me later. Call me later. अगर किसी को कोई बीमारी है तो आप उसकी बीमारी को हैड लगाकर आगे बता दें। फॉर एग्जाम्पल, she had cancer. She had cancer, उसे कैंसर था। उसे कैंसर था। यार उसकी मौत कैसे हुई? She had a cancer, उसको she had cancer, उसको कैंसर था। सही है, आप इस तरह बता सकते हैं। I can explain. I can explain, मैं वजाहत कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं बयान कर सकता हूँ। I can explain. I can explain, मैं वजाहत कर सकता हूँ। It stopped moving. It stopped मूविंग, ये चलना या हिलना बंद हो गई है या ये रुक गई है।
इस तरह हम घड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बहुत जगह ऐसे जुमले आते हैं, ओह ये रुक गया, ओह यार जानवर चलते चलते, ओह ये रुक गया क्या करूं अब, ओ यार घड़ी रुक गई क्या करूं अब। सो इट स्टॉप्ड मूविंग। अक्सर अगर किसी का पीछा किया जा रहा होता है तो अक्सर ओ गाड़ी रुक गई, इट स्टॉप्ड मूविंग, यानी गाड़ी चलना बंद हो गई है। सो इस तरह भी कह सकते हैं, ये चलना या हिलना बंद हो गई है या रुक गई है। दे विल अटैक, दे विल अटैक, वो हमला करेंगे, वो हमला करेंगे। दे विल अटैक। इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। देखिए हम अक्सर इट्स अ ट्रैप, ये एक जाल है, ये एक साजिश है, ये एक जाल है, मत जाओ, डोंट गो देयर, इट्स अ ट्रैप, डोंट गो देयर, इट्स अ ट्रैप, वहाँ मत जाओ, वो एक जाल है, तुम फंस जाओगे। सो ये एक जाल है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, अक्सर फिल्मों और ड्रामों में होता है। अच्छा, रियल लाइफ में मैंने अभी तक नहीं सुना। ओके, एवरीबडी नीड्स लव, एवरीबडी नीड्स लव। सर बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते जा रहे हैं। सो हर किसी को प्यार की ज़रूरत होती है। एवरीबडी नीड्स लव, एवरीबडी नीड्स लव, हर किसी को प्यार की ज़रूरत होती है। होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। इट वॉज डिलीशियस, इट वॉज डिलीशियस, अरे यार रात का खाना कैसा था, अरे बहुत ही मज़ेदार था यार, बस तू उंगलियां चाटते रह जाता, बस तूने मिस कर दिया। सो इट वॉज डिलीशियस, ये लजीज था या बहुत ही लजीज था, या ये नहीं भी लगाए तो कोई इशू नहीं है। रात का खाना कैसा था, अरे बहुत ही लजीज था, तो इसका मतलब है इट वॉज डिलीशियस। डोंट वेस्ट मनी, डोंट वेस्ट मनी, पैसा मत ज़ाया करो। आई वॉज ब्लाइंड, आई वॉज ब्लाइंड इन लव। ओके, मैं अंधा था, क्योंकि कहा जाता है प्यार में लोग अंधे होते हैं। सो आई वॉज ब्लाइंड इन लव। ओके, सो आई वॉज ब्लाइंड, मैं अंधा था जब मैं जवान था। अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, 32 साल के बाद, 31 साल के बाद बंदा बूढ़ा हो जाता है। नाउ आई सी, नाउ आई सी। अच्छा, अगर इसका इस जुमले को ट्रांसलेट किया जाए तो बड़ा मज़ेदार है। अच्छा, अब देखते हैं, ऐसा जुमला बनता है। लेकिन आई सी का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको बात कही, 2 दफ़ा समझाई, उसके बाद अगर आप ये जुमला बोलते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहली दफ़ा समझ में नहीं आई और आपने कहा मुझे समझ नहीं आई, मुझे बताएं दोबारा से, उससे दोबारा से समझाई, तो उस बंदे को आप जवाब में क्या बोलोगे जब उससे समझा चुका होगा? नाउ आई सी, अब मैं समझा। समझे कि या नहीं समझे? नाउ आई सी, अब मैं समझा। डोंट स्टॉप नाउ, डोंट स्टॉप नाउ, अब मत रुको, अब मत रुको। डोंट स्टॉप नाउ। इट इज़ स्वीट, इट इज़ स्वीट, ये अच्छा है, ये प्यारा है। इट इज़ स्वीट। आई एम अगेंस्ट इट, आई एम अगेंस्ट इट, मैं इसके खिलाफ हूँ। आई एम अगेंस्ट इट। I was sick, I was sick, मैं बीमार था। If a girl say in Urdu, so how can so she say like this, मैं बीमार थी, okay, just for foreigners, okay. So if you are a girl, you will say मैं बीमार थी. If you are a boy, you will say मैं बीमार था. But in English, the same for girl and boys,
I was sick. I was sick. Okay. They are healthy. They are healthy. They are healthy. वो सेहतमंद हैं. वो सेहतमंद हैं. He was fat. He was fat. वो मोटा था. He was fat. वो मोटा था. It is dirty. It is dirty. It is dirty. ये गंदा है. Find a way. Find a way. Find a way. रास्ता ढूंढो. Are you happy? Are you okay? Are you fine? याद रखिएगा जब भी ये जुमला बोला जाता है, Are you happy? क्या आप खुश हैं? Are you okay? क्या आप ठीक हैं? Are you fine? क्या आप ठीक हैं? और इसके बाद अगर वही बंदा जिसने ये लफ्ज़ पूछे हैं, वही जुमला अगर उसके आगे ये बोला जाए आई होप सो, इसका मतलब होता है मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेसन राइट नाउ, मैं ये लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मैं आपको विश कैसे कर सकता हूँ? कैसे? आर यू हैप्पी? मुझे नहीं पता कि आप खुश हो नहीं खुश हो, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप खुश हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप खुश हैं या नहीं है. लेकिन मैं आगे अगर ये जुमला एक और ऐड कर दूं, आई होप सो, इसका मतलब है मैं उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे. लेकिन उससे पहले वो ये जुमला लगाना ज़रूरी है. जैसे आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई होप यू विल बी ऑल राइट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, यू कैन से लाइक दिस. लेकिन आर यू हैप्पी? आई होप सो. क्या आप खुश हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे. जैसे आप किसी को ख़त लिख रहे हैं. ओके, इसीलिए देखें मैंने आई होप सो के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर वाला जुमला, ये दोनों एक साथ हैं. आर यू हैप्पी? आई होप सो, ये दो जुमले एक साथ हैं, याद रखिएगा. दिस इज़ मैडनेस. दिस इज़ मैडनेस. ये पागलपन है सर, ऐसा कैसे बेवकूफ़ों वाले जुमले. दिस इज़ मैडनेस, ये पागलपन है. वी लेफ्ट अर्ली. वी लेफ्ट अर्ली, हम जल्द निकल गए थे, हम जल्द चले गए थे. वी लेफ्ट अर्ली. वी लेफ्ट अर्ली, हम जल्दी चले गए थे. आई फाउंड हिम. आई फाउंड हिम, मैंने उसे ढूंढ लिया. इफ़ यू वॉन्ट टू से आई फाउंड हर, सो मैंने उसे ढूंढ लिया. बोथ उर्दू आर सेम, बट द डिफरेंस इज मैंने उसे ढूंढ लिया इन दिस टाइम फॉर बॉय, इस वक्त ये लड़के के लिए. लेकिन अगर मैं बोलूँगा आई फाउंड हर, इट मीन्स मैंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो जिसे ढूंढा है वो कौन है? लड़की है. सो ये बात याद रखिएगा. आई फाउंड हिम, मैंने उसे ढूंढ लिया. Don't be disappointed. Don't be disappointed. Don't be disappointed. मायूस मत हो. दिल वो कहते हैं ना, दिल छोटा मत करो, मायूस मत हो. तो उसके लिए इंग्लिश क्या है? Don't be disappointed. I am crazy. ओह, मैं पागल हूँ. दिस इज़ माई. अक्सर मेरे को बच्चे बोलते हैं सर क्रेजी क्या हाल है, सर क्रेजी क्या हाल है, फ़ोन भी करते हैं ना. सो व्हेन आई पिक अप द फोन, सो हाउ आर यू क्रेजी सर, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे सर, मिस्टर क्रेजी, हाउ वाज योर डे. सो आई रिप्लाइज आई एम ऑलराइट, आई एम गुड. सो मुझे हंसी भी आती है, बट I love this name. I love this name because इंसान टेंशन के बगैर रहना सीख लेना, परेशानियाँ दुख वुख कोई थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दे तो इंसान
इंसान बहुत खुश रह सकता है, लेकिन हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि हम लोग सोचते हैं हर चीज़ सर पे सवार करने से ही ख़त्म होगी। ऐसा नहीं होता। बेसिकली पागल बन के रहने में जितना खुशी महसूस होती है इतनी किसी में नहीं होती। ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। सो डैट इज़ द रीज़न आई एम क्रेज़ी। यही वजह है मैं पागल हूँ। ओके, ऑथर्स राइट बुक्स, ऑथर्स राइट बुक्स। मुसन्निफ किताबें लिखता है। नाउ टाइम फॉर असाइनमेंट। My first assignment is please make 5 sentences. 5 जुमले बनाएं। किस किस्म के बनाने हैं? 3 word sentences. 3 word sentences. 3 लफ्ज़ों के जुमले बनाइएगा, याद रखिएगा 3 लफ्ज़ से ज़्यादा लफ्ज़ नहीं होने चाहिए। Second, here is second assignment. You have to translate in Urdu or Hindi. Let me talk. Who is he? How is she? I hate you. लास्ट लेसन में मैंने एक जुमला लिखवाया था I am dying to marry. सो सब ने ये जुमले की ट्रांसलेट की तो मुझे हंसी आ रही थी। मैं मरे जा रहा शादी करने के लिए। तो लड़कियों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन लड़कों को मैंने बोला शर्म करो यार, कैसे जुमले बना रहे हैं। सो जस्ट किडिंग। सो लास्ट क्वेश्चन, I hate you. Now, how many continents are there in the world? How many continents are there in the world? Previous question. There are 7 continents in the world. They are North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia, Antarctica. Question of the day. What is the world's largest country? दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? Please tell me. Now it's time to golden words. Helping one person might not change the world, but it could change the world for one person. एक बंदे की मदद करने से शायद दुनिया तब्दील नहीं होगी। अगर एक बंदे की मदद की जाए तो इससे दुनिया शायद तब्दील ना हो, लेकिन उस बंदे की ज़िंदगी और उस बंदे की दुनिया ज़रूर तब्दील हो जाएगी जिसकी आपने मदद की है। ये मत सोचे कि मेरे देने से या मेरी मदद करने से दुनिया तब्दील होगी, लोग बदलेंगे नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ, जिसकी आप मदद कर रहे हो शायद उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो ये सोच कर लोगों की मदद करें कि अल्लाह ने आपको दिया है, आप थोड़ा ज़रूर दें। देखिए, अगर 10 रुपये की चीज़ खाते, 50 रुपये की चीज़ खाते, 10 रुपये 5 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो डिज़र्व भी नहीं करते तो इवन दे डू नॉट डिज़र्व, जस्ट चैरिटी, जस्ट गिव चैरिटी, बिकॉज अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है सदका देना। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है उसकी राह में पैसा खर्च करना। सो प्लीज़, उम्मीद करता हूँ यू विल गिव चैरिटी एंड यू विल बिकम अ गुड पर्सन। ओके, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ। नाउ आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर चैरिटी करेंगे। इट्स मीन ओके। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।